केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, केजरीवाल का क्या है साहब, केजरीवाल जा रहे हैं, मतलब आपने देखा है आजकल वो गुजरात की भी बड़ी बात कर रहे हैं। गुजरात में आपको मालूम है स्थानीय चुनाव होने वाले हैं और उसमें क्या नाम है, इटालिया, गोपाल इटालिया जैसे लोग हैं जो मंदिरों को गाली देते हैं, लिटरली गाली देते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो टीका लगा के मंदिर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं घटिया लोग। तो भाई केजरीवाल ने, अब देखिए किस स्तर तक जा रहा है आदमी। केजरीवाल घूम घूम कर भी गुजरात में ये बात फैला रहे हैं, हालांकि ये बात केजरीवाल को उल्टी पड़ेगी। गुजरात में इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी है, करीब करीब 25 साल 30 साल की भारतीय जनता पार्टी की। भाई वहां पे ऐसे वोटर हैं जो कहते हैं हमने भाजपा के अलावा कोई रूल देखा ही नहीं, वी वांट अ चेंज। लेकिन चेंज में राहुल गांधी इज नॉट द चेंज। एक बार हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये मेरे ख्याल से गुजरात के पिछले चुनाव की बात है, उसमें मैंने लिखा था गुजरात को बदलाव चाहिए, गुजरात वांट्स अ चेंज बट नॉट राहुल गांधी, समथिंग लाइक दैट करके मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल था। तो उसमें वो छप गया, वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले पहले झटके में छाप दिए, फिर मुझसे नाराज भी हो गए। फिर मेरी बात जब सही हो गई तो फिर उनको कहा नहीं आप सही कह रहे थे। अच्छा, तो गुजरात को चेंज चाहिए पर उनको राहुल गांधी नहीं चाहिए। अब इस आदमी ने धीरे धीरे गुजरात में अपनी पैठ बनाई है, लेकिन जिस तरह ये पैठ बना रहा है, ये सारा खेल मुस्लिम वोट पे आके हो जाता है, सारा खेल। तो आप देखें, पहले मैं आपको राहुल गांधी का एक वीडियो दिखा था, तब आपको रियलाइज होगा कि जो लड़ाई हो रही है ये केवल मुस्लिम वोट की हो रही है। और केजरीवाल उसको क्या कर रहा है, केजरीवाल एक गुजरात का एक वीडियो आया है, गुजरात का एक वीडियो है जिसमें मौलाना बैठ के फतवा जारी कर रहे हैं कि हम सब मुसलमानों को आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमको वादा किया है कि आप हमको अगर सत्ता में ले आओगे हम तुमको सड़क पे नमाज पढ़ने की छूट देंगे, स्टेशन में नमाज पढ़े, कहीं भी नमाज पढ़ो, और तुम्हारी जितनी अवैध मजारे हैं इनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सुने, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस मर्तबा हम आम आदमी पार्टी को वोट करें। अगर आम आदमी पार्टी को हम वोट करेंगे तो जो ये आसान धारा के मसले चलते शायद हम इससे बच जाएंगे। और जो हमारी दरगाहें तोड़ी जाती है, मसाजिद तोड़ी जाती है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। और ये नमाज के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये जो नमाज के ताल्लुक से जो मसले होते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसी भी जगह पर नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोकेंगे। और ये आसान धारा का भी मसला खत्म हो सकता है। जो आज ये आसान धारा का मसला चलता है, हमारी दरगाहें तोड़ी जाती है, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये सारी चीजों से बच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करें कि आम आदमी पार्टी को जिताया जाए और आम आदमी पार्टी के अंदर वोट किया जाए इंशाअल्लाह। तो अब आपने देखा कि वो बंदा वादा क्या कर रहा है, कहीं भी नमाज पढ़ो, कहीं भी मजार बनाओ, और इस सारा खेल मुस्लिम वोट का हो रहा है। लेकिन ये बात इन पे भारी पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ तारुलता जी कह रही हैं और तमाम लोग कह रहे हैं भाई हमको गुजरात में चेंज नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको गुजरात में चेंज चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि वहां पे एक जनरेशन है। आखिर अगर 13-14% वोट मिला था केजरीवाल को, कहां से मिला? पहले चुनाव में 14% वोट कहां से आया? यानी वो 14 लोग हैं जो चेंज चाह रहे हैं, 14% मुसलमान नहीं है वहां पे। तो आखिर इतने लोग वहां पे, तमाम लोग मुझे कहते मिलते हैं, बड़े यंग लड़के, कि साहब हमने तो भाजपा के अलावा कोई राज देखा ही नहीं, एक एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी आती है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को गुजरात में चेंज चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोगों को चाहिए वो भी राहुल गांधी के लिए नहीं तैयार है, उनको केजरीवाल बरगला रहा है। और सारा खेल अब राहुल गांधी है। वो